ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सब दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय को कहते हैं। इस कथा के अंतर्गत आने वाले मुख्यतः स्तोत्र को कहेंगे और भगवती जगदम्बा ने अपने मुख से कहा है कि इस स्तोत्र का प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न तथा साय में श्रवण करने तथा पठन करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अध्याय को सुनने तथा पढ़ने से भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सर्व संपत्ति का प्राप्त करने वाला होता है। यह शब्द, यह वाक्य भगवती जगदम्बा द्वारा प्रमाणित है, उनके द्वारा स्वतः कहा गया है। सर्वप्रथम भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हैं। ओम सृष्टो या सर्ग रूपा जगन वन विधो पालनीया चरोत्री संहारे चापि यस्य जगदीदमखिलनं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा अथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधिता अलंकरोतु नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीर्यते। ऋषियों ने कहा, सूतास्माकं मनाकामं मग्नं संशय सागरे यथोक्तं महदाश्चर्यं जगद विषम कारकम। हे सूत जी, आपने हमारे मन को विषम में डाल दिया है। आपने यह किस प्रकार की कथा कही है? आप हमें विस्तार से कहिए। यह परम आश्चर्यजनक प्रसंग आपने कहा है। जन्मूर्धा माधवश्यापि गतो देहात् पुनः परम है गेवास्ततो जाता सर्वकर्ता जनार्दना। हे सूत जी, भगवान विष्णु की गर्दन, भगवान विष्णु का मुख किस प्रकार विच्छेदित हो गया तथा वह जगतपति किस प्रकार हयग्रीव हुए, यह कथा आप हमसे कहिए। वेदोऽपि स्तोतीयं देवं देवा सर्वे यदाश्रया आदिदेवो जगन्नाथ सर्व कारण कारणम। हे सूत जी, वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो भगवान विष्णु आदि कारण हैं, कारणों के कारण हैं, तस्यापि वदनं छिन्नं देवयोगात् कथं सदा तत्सर्वं कथयासु त्वं विस्तीर्ण महामता। उन भगवान विष्णु का मस्तक किस प्रकार छिन्न हो गया, आप यह कथा हमसे विस्तार से कहिए, हमारी सुनने की इच्छा है। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधान समन्तता चरित्रं देवदेवस्य विष्णु परम तेजस। हे मुनियों, सावधान और एक चित्त होकर भगवान विष्णु के इस विषम्यकारी परम तेजस्वी चरित्र को सुनिए। कदाचिदारुणं युद्धं कृत्वा देवः सनातना 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दन समे देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभु अवलंबयत् धनुः कंठदेशे धरास्थितं दत्त्वा भारं धनुष्कोट्या निन्द्रामा परमापति श्रान्तत्वात् देवयोगाच्च जातस्तत्रादिनिन्द्रितः। हे मुनियों, एक समय भगवान विष्णु दैत्यों से 10,000 वर्षों तक परिश्रम करने वाला युद्ध करते रहे तथा भगवान विष्णु विश्राम लेने के लिए पद्मासन में स्थित हुए तथा उन्होंने अपने मुखमंडल को धनुष की खिंची हुई कोटि पर रख लिया। देव योग से उस समय भगवान विष्णु को निद्रा आ गई तथा भगवान विष्णु योग माया में लिप्त हो गए। तदा काले क्रियता देवा सर्वे सवा ब्रह्मेश सहिता सर्वे यज्ञं क्रतु समुद्यता गता सर्वे अथ वैकुंठं द्रष्टुं देवं जनार्दन देवकार्यर्थ सिद्ध्यर्थं मखानामधिपं प्रभु।
अदृष्ट्वा तु तदा तत्र ज्ञानदृष्ट्या विलोकयते यत्रास्ते भगवन् विष्णु जग्मुस्तत्र तदासुरा दद्दसस्ते तदेशानं योगनिद्रावसंगतं विचेतनं विभुं विष्णुं तत्प्रासाञ्चक्रिरे सुरा स्थितेषु सर्वदेवेषु निन्द्रा सुप्ते जगत्पतौ चिन्तामापुसुरा सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरोगमा। बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात एक समय देवताओं ने यज्ञ करने की कामना से ब्रह्मा तथा भगवान शंकर का आश्रय लिया। उन जगपति भगवान यज्ञ की कामनाओं को पूर्ण करने वाले विष्णु भगवान के पास जाने की कामनाओं से ब्रह्मा तथा भगवान शंकर देवताओं को लेकर वैकुंठ में गए। वहां जब उन्होंने भगवान विष्णु को न देखा तो उन्हें चिंता हुई तथा उन्होंने भगवान विष्णु को खोजने का प्रयास किया। उस समय भगवान शंकर तथा ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा भगवान विष्णु एक स्थान पर पद्मासन में योग निद्रा में अवस्थित हैं तथा देवता जहां भगवान विष्णु स्थित थे उसी उस स्थान की ओर चले गए। तानुवाच ततः किं कर्तव्यं सुरोत्तमा निन्द्राभंग कथं काय चिन्तयन्तु सुरोत्तमा तमुवाच तदा शंभुर निन्द्राभंगे स्थितूषणं कार्यचैव प्रकर्तव्यं यज्ञश्च सुरोत्तमा उत्पादिता तदा वम्री ब्रह्मणा परमेष्ठिना तया भक्षितुं तत्र धनुषो अग्रं धरास्थितं भक्षिते अग्रे तदा निम्नं गमिष्यति सरासनं तदा निन्द्रा विमुक्तोषो देवदेवो भविष्यति। देवता जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने भगवान विष्णु को योग निद्रा में अवस्थित पाया। देवता उसी स्थान पर रुक गए तथा उन्होंने भगवान ब्रह्मा तथा शंभु को अग्रगणी किया। भगवान शंभु तथा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की निद्रा को तोड़ना उचित ना जाना। तब इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे भगवान, निद्रा को तोड़ना बड़ा ही दुष्कर है, बड़ा ही पाप कर्म है। उस समय भगवान शंभु ने कहा, देवताओं के कार्य के साधन के लिए यह पाप कर्म, यह निद्रा तोड़ना आवश्यक हो जाता है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने एक दीमक नाम के जीव की उत्पत्ति की तथा उस जीव से कहा कि तुम भगवान विष्णु के इस धनुष के अग्रभाग को खा जाओ, जिससे यह धनुष टूट जाएगा और भगवान विष्णु की निद्रा टूट जाएगी। देव कार्य तदा सर्वं भविष्यति न संशय सबम्री संदिदेशात् देव देव सनातना। देव कार्य पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे वब्रमी, हे दीमक, तुम देवताओं के कार्य में कार्य करोगे तथा भगवान सनातन विष्णु की शरणागत होगे। तामुवाच तदा वम्री देवदेवश्च महापते निन्द्राभंगं कथं कार्यो देवश्च जगतांगुरो निन्द्राभंगं कथाच्छेदो दाम्पत्यो प्रतिभेदनं शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्मत्या समं स्मृतम्। तब उस वमरी, उस दीमक ने कहा, हे भगवान, मैं देवताओं का कार्य करने के लिए इस कार्य को अवश्य करूं, परंतु यह निद्रा भंग करने का कार्य बड़ा ही दुष्कर है। जो व्यक्ति कथा में भेद करता हो, कथा में छेदन करता हो, कथा के कार्य में विघ्न डालता हो, जो पति पत्नी के मध्य भी भेद डालता हो, जो निद्रा का भंग करता हो, जो माता तथा पुत्र के बीच में कलह कराता हो, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप के समान पाप करता है। यह सभी पाप ब्रह्म हत्या के समान होते हैं। तत्कथं देवदेवश्च करोमि सुखनाशनम किं फलं भक्षणादेव येन पापं करोम्यहम्। हे भगवान, किस कारण से मैं अपने सुख का नाश करूं, भगवान विष्णु के सुख का नाश करूं? ऐसा मुझे कौन सा फल प्राप्त होगा जिसके लिए मैं इस कर्म को कर दूं? सर्व सर्वार्थ वसो लोका कुरुते पातकं किल तस्मादहं करिष्यामि सर्वार्थमेव भक्षणम्।
किस कारण से लोक के हित के लिए मैं इतना बड़ा पाप कर दूं, भगवान के विश्राम में खलल डाल दूं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, तव भागम करिष्यामो मग मध्ये यथा शृणु तेन त्वं कुरु कार्या नो विष्णु बोधयमाचिरम ओम कर्मणि पाशर्वे चाहवेदानात् पतेशते तत्ते भागम विजानीहि कुरु कार्या तुरान्विता। हे वम्री, हे दीमक, तुम्हें यज्ञ के भाग में भाग मिलेगा। यज्ञ में जो बचा हुआ होम होगा, जो नीचे गिरा हुआ होगा, वह तुम्हारा भक्ष्य होगा। अतः तुम इस कार्य को करो, यह देवताओं को उत्तम फल प्रदान करने वाला कार्य है, ऐसा ब्रह्मा जी ने उस दीमक से कहा। सूतवाच, सूत जी ने कहा, इत्युक्त्वा ब्रह्मणा वम्री धनुषो आग्रह तुरान्विता चखाद संस्थितं भूमो विमुक्ता जातदाभवत् प्रत्यंचायां विमुक्तायां मुक्ता कोटिस्तथोत्तरा शब्दः समभद्दोरस्तेन त्रस्तासुरास्तदा ब्रह्माण्डम् अक्षुभितं सर्वं वसुधा कंपितं तदा समुद्राश्च समुद्विग्ना स्त्रेषुश्च जलसञ्जन्तव बभुर्वातास्तथा चोग्रा पर्वताश्च च कंपिरे उल्कापाता महोत्पाता बभुर्वुदुःखसंचिना दिशो घोरतराश्च सन्न सूर्योऽप्यस्तङ्गतो भवत् चिन्तामापुस्सुराः सर्वे किं भविष्यति दुर्दिने। ब्रह्मा जी से इस प्रकार सुनकर उस दीमक ने उस धनुष के एक अग्रभाग को चाटना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में वह अग्रभाग खत्म हुआ तथा वह धनुष नीचे की ओर टूट गया। धनुष के टूटते ही बड़ा भयंकर नाद हुआ, बहुत ही भयंकर शब्द हुआ। वह भयंकर शब्द इतना भयंकर था कि पर्वत गर्जने लगे, नदियों का जल, समुद्र का जल कंपायमान हो गया, दिशाएं गूंजने लगी, सूर्य चंद्र आदि देवता उस घोर शब्द से कंपित हो गए, उल्कापात होने लगा और समुद्र के जीवजंतु त्राही त्राही करने लगे। एवं चिंतयतां तेषां मूर्धा विष्णु सकुंडला गता समुकुटः क्वापि देवदेवश्च तापसा। जैसे ही यह भीषण अंधकार मुक्त हुआ, प्रकाश की ज्योति हुई, तभी देवताओं ने क्या देखा कि भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल तथा मुकुट सहित धड़ से भिन्न हो गया है। उस प्रत्यंचा ने भगवान विष्णु का मस्तक एकदम छिन्न भिन्न होते ही काट दिया तथा वह मस्तक समुद्र में कहीं दूर जाकर गिर गया। अंधकारे तदा घोरे शांते ब्रह्महरो तदा शिरोहीनं शरीरं तु तद्रशाते विलक्षणं दृष्ट्वा कबन्धं विष्णोस्ते विस्मिताः सुरसत्तमा चिंता सागरमग्नाश्च रुदोशोकसर्षिता। यह देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी तथा शंकर भगवान सहित बड़े क्षुब्धित हुए। बिना शीर्ष के कबंध को जैसे ही भगवान शंकर तथा देवताओं ने देखा तथा वह रुदन करने लगे। हा नाथ किं प्रभो जातमत्यद्भुतं ममानुखं वैशेषं सर्वदेवानां देवदेव सनातनम। हे भगवान, हे नाथ, यह क्या हो गया है, यह किस प्रकार हुआ है। हे सर्व देवताओं के देवता, आप तो सनातन हैं, आपका यह मस्तक किस प्रकार छिन्न हो सकता है। मायेयं कश्चिदेवश्च यजाते अद्य शिरोहृतम् अच्छेद्यस्त्वम् अभेद्योऽसि अप्रदायोऽसि सर्वदा। जो भगवान विष्णु अछिन्न हैं, जिनका कोई छेदन नहीं कर सकता, जो अदाह्य हैं, जिन्हें कोई जला नहीं सकता, कोई भी अवगुण उनमें लिप्त नहीं हो सकता, उन भगवान विष्णु का मस्तक यह किस प्रकार छिन्न हो गया, यह किस प्रकार का देव योग है, यह कैसे हुआ, यह कौन सा कर्म हुआ है। एवं गते त्वयि विभो मरिष्यन्ति च देवता किं दृशस्यसि न संदेह स्वर्थेनेव रुदामहे नायं विघ्नः कृतो दैत्येन यक्षेण च राक्षसे देवेरेव कृतः कश्च दूषणं च रमापते। देवता इस प्रकार कहने लगे, यह कार्य न राक्षसों के द्वारा किया गया है,
न यक्षों के न गंधर्वों के, यह कर्म तो हम देवताओं के द्वारा ही किया गया है। हम देवताओं के द्वारा ही भगवान रमापति का मस्तक छिन्न हो गया है। पराधीना सुरा सर्वे किम कुर्मः क्व व्रजाम च शरणं देव देवेश सुराणाम मूढ़चेतसाम। हे भगवान, हम देवता तो पराधीन हैं, हम आपके आश्रित हैं, हम महामूढ़ हैं, अब हम किसकी शरण जाएं। न चैव सात्वकी माया राजसी न च तामसी यया छिन्नम शिरस्ते अद्य माये सच जगद्गुरो। माया तो भगवान विष्णु के अधीन है, फिर किस प्रकार यह तामसी, राजसी अथवा सात्वकी माया इस कर्म को कर सकती है। क्रंदनामानस्तदा दृष्ट्वा देवाच्छिव पुरोगमात् बृहस्पतिस्तदोवाच संयन्न वेदवित्तमा रुदितेन महाभागा क्रंदितेन तथापि किम् उपायश्चात्र कर्तव्य सर्वथा बुद्धिगोचर दैवं पुरुषकारश्च देवेशस्तदृशा बुभो उपायश्च विधातव्ये देवात फलति सर्वथा। इस प्रकार नाना प्रकार के विचार रुदन क्रंदन देवता करते रहे। तब बुद्धिमान बृहस्पति जी ने कहा, हे देवताओं, यह कर्म हो गया है, अब इस प्रकार क्रंदन रुदन करने से क्या लाभ है। अब तो इसका कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। दैव तथा फलित में उपाय ही कारगर होता है, अतः इसका कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, उपाय की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इंद्र उवाच, इंद्र ने कहा, दैवमेव परम मन्ये दिक्पौरुषमनर्थकम् विष्णोरपि शिरश्छिन्नम सुराणाम चैव पश्यताम। इंद्र ने कहा, मैं तो देव को ही परम मानता हूं, उपाय कुछ नहीं करता। क्या हमने यह थोड़ा कर्म किया था? हम यज्ञ करने के लिए भगवान विष्णु के समक्ष आए, भगवान विष्णु को निंद्रा से जागृत करने के लिए कर्म किया, और देखिए इस कर्म का क्या फल हमारे सामने आया, उपाय का क्या फल हमारे सामने आया कि भगवान विष्णु का मस्तक छिन्न हो गया। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेनापादितं च यत् शुभं वाप्य शुभं वापि देवं कोऽतिक्रमेत् पुनः देववान्न सुख दुःखानां भोक्तानां नैवात्र संशय यथा कालवशात् कृतं शिरो मे सम्मुना पुरा तथैव लिङ्गपातश्च महादेवस्य शापतः तथैवाद्य हरेर्मूर्धा पतितो लवणाम्बसि सहस्रभक्त सम्प्राप्तिर दुःखं चैव सचीपते स्वर्गाद् भ्रंशस्तथा वासः कमले मानसे सरे एते दुःखस्य भोक्तारा केन दुःखं न भुज्यते संसारे अस्मिन् महाभागा तस्मात् शोकं त्यजन्तु वै चिन्तयन्तु महामायां विद्या देवी सनातनी सा विद्यास्यति न कार्य निपुणा प्रकृति पुरा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, शुभ और अशुभ यह तो सब कर्मों का फल है, यह तो कर्मों के फल के अनुरूप है। भूतकाल में क्या भगवान शंभु ने मेरा मस्तक नहीं काट दिया था क्या? और फिर श्रापवश भगवान शंभु को भी तो लिंगहीन होना पड़ा था, और एक समय श्राप के कारण इंद्र को सहस्त्र योनियों को धारण करना पड़ा था, जिससे उन्होंने कमल वन में जाकर छिपकर तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की थी। यह भी वही देव कारण है कि भगवान विष्णु का मस्तक छिन्न हो गया है तथा वह लवण के समुद्र में जा गिरा है, जिसका हमें कुछ ज्ञान नहीं है। हमें परम जगदम्बिका परमात्मिका भगवती जगदम्बा की शरण जाना चाहिए। वह ब्रह्म विद्या है, जगधात्री हैं तथा वह सर्व जगत की माता हैं। सूत उवाच, सूत जी कहने लगे, इत्युक्त्वा वै सुरान्न वेद्या निगमानादिदेशः देयुक्तास्थिततानग्रे सुरकार्यार्थ सिद्धये। ब्रह्मोवाच, स्तुवन्तु परमं देवीं ब्रह्म विद्यां सनातनीं गूढ़ांगी च महामायां सर्वकार्यार्थ साधनीं। त्रच्छ्रुत्वा वचनं तच्च वेदा सर्वांग सुंदरः तुष्टो ज्ञानगम्यं तं महामाया जगत्पतिम्। यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे निगमागम, जो आप शरीर रूप में हैं, भगवती जगदम्बा की उत्तम गायन द्वारा स्तुति करें, जिससे देवताओं का कार्य सिद्ध हो।
इतना सुनकर वेदों ने उत्तम से उत्तम, सुंदर से सुंदर शब्दों द्वारा भगवती जगदम्बा की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। वेदा उचहु, अब उस स्तोत्र की वंचना करते हैं, उस स्तोत्र का गायन करते हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने आशीर्वाद प्रदान किया है तथा जिसमें स्वतः कहा है कि इसका नित्य पठन तथा श्रवण करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, उसको मैं सदैव संरक्षित करती हूं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वेदाचुहु नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेसी माता शंकर कामदे त्वं भूति सर्वभूतानां प्राणा प्राणवता तथा धीहि श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेघा कृति स्मृति त्वमुत्किते अर्धमात्रासी गायत्रे व्याहतिस्तथा जया च विद्याधात्रे लज्जा कीर्ति स्पृहा दया त्वां संस्तुतो मोऽम्बः भुवनत्र संविधान दक्षां दया आरस संयुक्तामजन्यं जनानां वेद्यां शिवां सकललोकहितां वरेण्यां वागबीजवास निपुणां भवनाशकृतिं ब्रह्मा हरः सौरिसहस्रनेत्रवारवन्यसूर्या भुवनाधिनाथा ते त्वत्कृता सन्ति ततो न मुख्या माता यतस्त्वं स्थिरजङ्गमानां सकलभुवन में तत्कर्तुकामा यदा त्वं सृजसि जननी देवान्न विष्णु रुद्राज मुख्यान् स्थिते लय जननं ते कार्यश्चेक रूपानः खलु त्वं कथंचित् देवी संसारलेशः न ते रूपं वेत्तुं सकल भुवने कोऽपि निपुणो न नाम्नां संख्या ते कथुतिं मे योग्यस्ति पुरकः यदल्पं कीलालं कलयितुमसक्तः स तूगरः कथं पारावारकलं चतुरः स्याद्रतं मतेः न देवानां मध्ये भगवती तवानं तविवं भवं विजानात एकोऽपि त्वमिह भुवने काशी जननी कथं मिथ्यावित्वं सकलमपि चेकारचयसि प्रमाणं ते तस्मिन् गमवचनं देवे विहितं निरीहैवासितं निखिल जगतां कारणमहो चरित्रं च चित्रं भगवती मनो न व्यथयति कथं कारं वाच्यः सकल निगमा गोचर गुण प्रभावस्त्वं यस्मात् तत्त्वयमपि न जानासि परमं न किं जानासि त्वं जननी मधुजिन्न मौलीयतनं शिवेः किं वा ज्ञात्वा विदुषसि शक्ति मधुजीतः हरेः किं वा मातुर्दुररिता तचिते रेखा बलवतो भवत्या पादाब्जे भजन् निपुणे पास्मि दुरितम् उपेक्षा किं चेयं तव सुर समूहे अतिविषमा हरेर्मूर्धनो नासो मतमीहि महाश्रेयजनं कं महद्दुःखं मातस्त्वमसि जननच्छेदकुशला न जानीमो मौलेरविघटन् विलम्बः कथं भूत ज्ञात्वा दोषं सकलसुरतापादितं देवि चित्ते किं वा विष्णावमरजनतं दुष्कृतं पातितं ते विष्णोर्वा किं समरजनितः कोपवरगोतिवेगाच्छेत्तुं मातस्तव विलसितं नेव विद्मो अत्र भावम् किं वा दैत्यैः समरविजितेरतीर्थदेशे सुरम्य घोरं तत्त्वा भगवती वरं लब्ध भवत्या अंतर्धानं गमितमधुना विष्णुर्शेष भवानि द्रष्टुं किं वा विगत सरेशं वासुदेवं विनोद सिन्धो पुत्रयारोपिता किं त्वं माध्ये कस्मादेनां प्रक्षेक्षे नाथहीनाम् अक्षन्तव्यस्ते स्वांसजातापराधो व्यत्युत्थाप्यैनं मोदितं मा कुरुष्व एते सुरास्त्वां सततं नमन्ति कार्ये कुमुक्त्या प्रचित प्रभावा
शोकाणवाता रजदेवीं देवानुत्थाप्य देवं सकलाधिनाथं मूर्धागतः का अम्बहरणेन विदमो नान्योऽस्त्युपाय खलु जीवेनेद्या यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तथा जगज्जीव तदा असि देवी श्रुतुवाच एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया वेदे सांगेश्च शामगे तानुवाच तदा देवी चाका संस्था शरीरणी देवान्न प्रतिम सुखे शब्दैर्जनानन्दकरी शुभा मां कुरुष्वशुराश्चिन्तां स्वस्थास्तिष्ठन्तु चामरा स्तुता अहं निगमे हे कामं सन्तुष्टास्मि न संशय यः पुमन्न मानुखे लोके स्तुत्येताम मामकी स्तुतिं पठित्यति सदा भक्त्या श्रवन्न कामान्न वाप्नुयात् शृणोति वा स्तोत्रमिदं मदीयं भक्त्या त्रिकालं सततं नरो वय विमुक्त दुःख स भवेत् सुखी च वेदोक्तमेतन्ननु वेदतुल्यम्। ॐ नमः चण्डिकायै ॐ नमः चण्डिकायै ॐ नमः चण्डिकायै। इस स्तोत्र का हिंदी रूपांतरण करते हैं, कथा करते हैं, भगवती जगदम्बा का गुणगान करते हैं। वेदों ने कहा नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे। हे जगदम्बा, हे महामाया, आप विश्व की उत्पत्ति करने वाली कल्याण करनी माता है। निर्गुणा है, आप तीनों गुणों में व्याप्त नहीं हो सकती। आपको तीनों गुण तमोगुण रजोगुण तथा सतोगुण बांध नहीं सकते। आप सर्वभूतों के अंदर विद्यमान है, सर्वभूतों के अंदर आप ही हैं। त्वं भूति सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेघा धृति स्मृति। हे जगदम्बिका, आप सब प्राणों की प्राण हैं, सबके अंदर सब भूतों में है। आप ही बुद्धि हैं, आप ही श्री हैं, आप ही कांति हैं, आप ही दया हैं, आप ही शांति हैं, आप ही अक्षमा हैं, आप ही श्रद्धा हैं, आप ही मेघा हैं, आप ही गति हैं और आप ही स्मृति हैं। मनुष्यों के अंदर जितने भी यह गुण विद्यमान हैं, जिन कारणों से मनुष्य कर्म करता है तथा उनके परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त करता है, वह सब आप ही हैं। त्वम उदर्थे ए धर्म त्वम उद्गीथे अर्धमात्रासी गायत्री व्यर्थिस तथा जया च विद्या धात्री लज्जा कीर्ति स्पृशः दया। आप ही उद्गीत, आप ही ओंकार के मध्य में अंत में विद्यमान है तथा जो बिंदु रूप है, जिसके बिना ओम कहा नहीं जा सकता, जिसके बिना इसकी शक्ति विद्यमान नहीं है, अर्थात यह जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं है, जिसके बिना यह मृतक है, वह शक्ति भी आप हैं। गायत्री में सप्त व्याहृति भू भुव स्व म जन तप म, यह भी आप ही हैं। आप ही जया हैं, आप ही विजया हैं, आप ही सारे जगत को धारण करने वाली भगवती धात्री हैं, आप ही लज्जा हैं और आप ही कीर्ति हैं और आप ही स्पृहा हैं। हे भगवती जगदम्बिके, इस सारे जगत पर दया करने वाली दया रूपणी भी आप ही हैं। त्वां स्तुतो मोहम्बः भुवनत्रय संविधान दक्षां दया रसंयुक्तां जननी जनां विद्यां शिवां सकल लोकहितां वरेण्यां वाग्बीज वास निपुणां भवनाश कृत्रिम। इस सारे जगत पर दया करने वाली, इस सारे जगत की जगदम्बिका पालन करने वाली तथा प्रजनन करने वाली भी आप ही हैं। आप ही विद्या हैं, आप ही कल्याणी हैं, सकल लोक का हित करने वाली, वर्ण करने योग्य जो भगवती हैं वह भी आप ही हैं। और वाग बीज में आप ही सम्मिश्रित हैं, आप ही शब्द रूप हैं, आप ही शब्द के रूप में व्याख्या हैं और आप ही इस भव सागर से मुक्त करने वाली, बंधन से त्राण करने वाली जगदम्बा भी आप ही हैं। ब्रह्महरा सूर्य सहस्त्र नेत्र वा आरवन्य सूर्या भुवनादिनाथ ते तत्कृता सन्ति ततो न मुख्या माता जितस्त्वं स्थिर जंगमा नाम। हे भगवती जगदम्बा, ब्रह्मा विष्णु शंभु सूर्य इंद्र सरस्वती भी आप ही के बल से इस सारे जगत में क्रियान्वित होते हैं। लोकपाल भी आप ही की शरणागत हैं। आप के पास ही इनके सबके मुख्य गुण विद्यमान हैं
और आप ही की शक्ति से यह समस्त जंगम, यह समस्त ब्रह्मांड स्थिर हुआ है। सकल भुवनते तत्कर्तु कामा यदा तुम सृजसी जननी देवन्न विष्णु रुद्राज मुख्यान स्थिति लय जननम ते हे कार्यश्चेक रूपा न खलु तव कथचित देवी संसार लेश। हे भगवती जगदम्बा, आप ही इस सकल जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली तथा अंत में इसका संहार करने वाली शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रदान करती हैं, परंतु उसके पश्चात भी आप इस सकल लोक में किंचित मात्र भी लिप्त नहीं होती हैं। नैते रूपम वेत्तुम सकल भुवने को अपि निपुणो न नाम्नां संख्यां ते कथितुम हि ययो योग्य अस्ति पुरकः यदल्पं कीलालं कलगितुः मसक्त सेतु गरः कथं पारावारा कलन चतुरः स्याद्दता मतिः। देखिए यहाँ सूत जी ने स्पष्ट कहा है स तु गरः, अर्थात यह जगत सागर, गर गर अर्थात विष सहित, विष सहित विद्यमान है। यहां इस जगत में ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपके दिव्य गुणों का वर्णन कर सकता है? ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सभी नामों को जानता हो। पुरुष तो पुरुष, हम देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो आपकी लीला का वर्णन कर सके। जो एक तालाब को पार नहीं कर सकते, वह इस विष से भरे हुए गर सागर, संसार सागर को आपकी बिना कृपा के किस प्रकार पार कर सकते हैं। न देवानां मध्ये भवति तवानंत विभवम विजानात्यको असि त्वमिहि भुवने कासि जन्नि कथम मिथ्या विश्वं सकलमपि चेका रच्यति प्रमाणं ते तत्तस्मिन्नः गम वचनम देवी विहितम। हे भगवती, वेद इस बात का प्रमाण है कि इस मिथ्या सागर को आपने अकेले ही किस प्रकार रचा है, किस प्रकार आप इसका अकेले ही पालन करती हैं और किस प्रकार आप अकेले ही इसका संहार कर देती हैं। यह विषम्य का कारण है, यह विचारने योग्य विषय है। निरीहे वासितुम निखिल जगताम कारणम हो चरित्रम ते चित्रम भगवती मनोनो व्यथसी कथकारम वाच्यः सकल निगम गोचर गुण प्रभावा स्वम यश्चा आत्मश्रमपि न जानासि परमम न किम जानासि तुम जननी मधुजिन्नमौली तनम शिवे किम वा ज्ञात्वा विविधकसी शक्तिम मधुजीतः। हे भगवती जगदम्बा, यह कितना विचित्र कारण है। इस विचित्रता को किस प्रकार हम समझ सकते हैं? हे जगदम्बा, अपनी महिमा और लीला को तो आप स्वयं भी नहीं जानती हैं। आप किस प्रकार लीला नाट्य करती हैं। आप अपने मन के मोह से, अपने मन की प्रक्रिया से, अपने मन के विचारों से इस जगत को बार बार लीला नाटक में डालती हैं। उस लीला विहारणी आप हैं और यह आप भी नहीं जानती हैं, तो हम किस प्रकार जान सकते हैं? हे जगदम्बे, क्या आप नहीं जानती कि आपकी लीला विहार के नाट्य के नायक भगवान विष्णु का शिरच्छेदन हो गया है? वह फिर कौन सी शक्ति है जिसने यह कर्म किया है? हरे किंवा मातर दुरित तरीके का बलवतो भवत्या पदाब्जे भजन निपुण है क्वास्ति दुरितम। हे जगदम्बिके, वह भगवान विष्णु का कौन सा पाप है जिसके कारण यह कर्म हो गया है? परंतु वह तो सदैव आपके भजन में रहते हैं, फिर यह पाप किस प्रकार हो सकता है? आपका भजन करने वाला पापी हो ही नहीं सकता। उपेक्षा किम चेयम तब सुर समूहे अति विषमा हरेर मूर्धनो नासो मतमीहि महाश्चर्य जनम महद दुखम मातस्त्वमसि जननच्छेद कुशला न जानिमो ओ मोलेर विघटन्नः विलंब कथम अभूत। हे भगवती जगदम्बा, क्या देवताओं की उपेक्षा करने के लिए आप ही ने यह कर्म कर दिया है अथवा यह कर्म हो गया है? हे जगदम्बिके, हम महा दुख में पड़ रहे हैं, हमारे दुख का अंत करिए तथा हमें यह बताइए कि भगवान विष्णु का मस्तक किस कारण से विघटित हो गया है और इनके पुनः इस शीश को जागृत करने के लिए कौन सा कर्म करें और इसको करने में अब आप विलंब क्यों कर रही हैं? ज्ञात्वा दोषम सकल सुरता आपदितम देवी चित्ते किं वहा विष्णा आवमर्जनितम दुष्कृतम पातितम ते विष्णोर्वा किं समरजनितम कोपवर्गो अतिवेगाच्छेत्तु मातस्तव विलसितम नेव विद्यो अत्र भावम किं वा दैत्यै समर विजिते रतीर्थ देशे सुरम्य घोरम तपत्वा भगवती वरम लब्ध भक्तिरभवता अंतर्धानम गमितः मधुना विष्णुर्शीर्ष पवानि द्रष्टुम किं वा विगत सरिसम वासुदेव विनोद। हे भगवती जगदम्बा,
क्या किसी असुर ने आपकी तपस्या किसी तीर्थ में घोर रूप से कर ली है और आपने उसे वरदान दे दिया है और इस वरदान के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु का यह मस्तक कट गया है, अंतर ध्यान हो गया है और आपने लीला विहार में यह लीला कर दी है। सिंधो हो ओ पुत्रया रोपिता किम तम माध्ये कस्मात् देनाम प्रक्षेषे नाथहीनम अक्षतम व्यस्ते हे स्वांस जाता पराधो व्युत्था आप्येनम मोदितम मा कुरुष्व एते सुरस्त्वाम सततम नमन्ति कार्येषु मुख्या प्रतित प्रभावा शोकार्णवातश्च देवीं देवानुत्थाप्य देवं सकलाधिनाथम। हे भगवती, क्या सिंधु पुत्री श्री महालक्ष्मी से आप किसी प्रकार रुष्ट हो गई हैं और उनसे रुष्ट होकर आप उसके परिणाम स्वरूप यह भगवान विष्णु का मस्तक छिन्न हो गया है। हे जगदम्बा, आप माता लक्ष्मी पर कृपा करें, वह तो आपकी अंशभूता हैं, आप ही के अंश से प्रकट हुई हैं तथा उन्हें आप अनाथ न करिए। देवताओं के कारण के हित, कार्य के हित के लिए आप भगवान विष्णु को पुनर्शीर्ष प्रदान कीजिए और हमारी विनती को स्वीकार कीजिए। मूर्धा गधा का अंब हरेण विद्मो नान्यो अस्तुपायः खलु परम माया वेदे सांगेश्च सामगे तानुवाचम तदावाणी चाकाशस्था शरीरणी देवान्न प्रति सुखे शब्दे जनार्दनंद करी शुभा मां कुरुद्भम सुराचिंतां स्वस्था तिष्ठन्तु चामरा स्तुता अहं निगमे कामं तुष्टावस्मिन्न संशया यह पुमन्न मानुके लोके स्तोत्येताम मामकिं स्तुतिं पठिष्यन्ति सदा भक्त्या सपन्न कामान्न वाप्नुयात्। देवताओं की इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई तथा उन्होंने आकाशवाणी के रूप में प्रकट होकर कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी साम वाणी से अति प्रसन्न हूं तथा प्रसन्न होकर तुम्हें वर भी प्रदान करूंगी और तुम्हारे कार्य को भी सिद्ध करूंगी। शृणोति वा स्तोत्रम इदं मदीयं भक्त्या त्रिकालं सततं नरोया। यह स्तुति जो नर त्रिकाल प्रातः मध्याह्न तथा सायकाल शृणोति सुनेगा, विमुक्त दुख सा, वह दुखों से विमुक्त होगा, भवेत सुखी, सुखी होगा। और यह वेदों के तुल्य स्तुति है, इसका प्रमाण वेद है। शृण्वन्तु कारणं चाद्यं मद्गतं वदनं हरे, यह अकारणम कथितम कार्यम संसारेत्र भविष्यति। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, अकारण इस जगत में कुछ नहीं होता है। यह जो कार्य हुआ है यह कारण से हुआ है। उदधे स्तनयाम विष्णुं संस्थितां मंतिके प्रियां जहास वदनं वीक्षः तस्यास्तत्र मनोरमम्। एक समय भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे तथा उन्होंने उनके मस्तक को देखकर मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। तया ज्ञातम हरेणूनम कथम माहस्ति प्रभु विरूपम हरिणाम दृष्टम मुखम मे केन हेतुना विनापि कारणेन च कथम हास्यच्च संभव सपत्नीव कृतां तेन मन्ये अन्यावर वर्णिनी। यह देखकर भगवती लक्ष्मी ने विचार किया कि भगवान विष्णु उनके मुख को देखकर क्यों हंस रहे हैं। क्या उनका मुख सुंदर नहीं लग रहा है अथवा उनके मुख में कोई त्रुटि है, कमी है, और कहीं उन्होंने किसी अन्य उस स्त्री का वर्ण तो नहीं कर लिया। ऐसा विचार भगवती महालक्ष्मी कर रही थी। ततः कोपयुता जाता महालक्ष्मी तमोगुणा तामसी तु तदा शक्तिस्तस्याः देहे समाविशत। इस प्रकार विचार करते करते भगवती लक्ष्मी के अंदर महामाया तामसी देवी विराजमान हो गई। केनचित् काल योगेन देव कार्यार्थ सिद्धते प्रविष्टा तामसी शक्ति अस्या देहे दारुणा। उसी समय कालवश देववश देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए भगवती तामसी भगवती महालक्ष्मी के स्वरूप में विद्यमान हो गई, उनके शरीर में विद्यमान हो गई, प्रविष्ट हो गई। तामस्याविष्ट देहा चुकोपाति संयम तथा सनकै संवाचेदमितं पततु ते शिरा। तथा वह भगवान विष्णु को चुपचाप देखते देखते ही मुख से बहुत धीमी वाणी में बोली कि आपने मेरे मुख का उपहास किया है, अतः आपका शिरच्छेदन हो जाए। ऐसा श्राप भगवती महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को दे दिया। स्त्री स्वभावच्च भावित्वा आतकाल योगाद्य निर्गता अनिवार्य तदा दत्ता सापा स्वसुखनाशनम।
स्त्री के स्वभाववश और कालवश भगवती लक्ष्मी ने अपना ही विनाश करने वाला यह श्राप भगवान विष्णु को दे दिया। सपत्नी संभवम दुखम वैदव्याधिकम त्वति विचिंतया मनसेत युक्तम तामसी शक्ति योगता। तामसी योग शक्ति के समावेश होने के कारण भगवती महालक्ष्मी ने यह चिंता युक्त श्राप भगवान विष्णु को दे दिया और दूसरी सोत के दुख से अधिक वैधव्य का यह दुख ग्रहण कर लिया। अन्नतम साहसम माया मूर्खत्वमाति लोभता अशोचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। भगवती महामाया जगदम्बिका कहती हैं कि स्त्री में स्वभाव से ही 6 दोष होते हैं। अन्नतम असत्य का पालन करना, साहसम किसी के भी सामने साहस कर जाना और लज्जा का त्याग कर देना, माया माया का रचन करना, मूर्खत्व मूर्खता, अति लोभ में पड़ जाना, अशोचम सदैव अनित्य रहना अर्थात शुद्ध न रहना, निर्दयत्व जब ये कोप में हो तो यह निर्दयता पे आ जाती है। अर्थात यह है कि 6 के 6 गुण स्त्रियों के कोप के हैं, सदैव उनमें विद्यमान नहीं है। जब वह कोप में होती हैं तो इन 6 दुर्गुणों से युक्त होती हैं। इसलिए कोप में हुई स्त्री के वाक्य को कभी नहीं सुनना चाहिए। कोप में हुई स्त्री के वाक्य को श्रवण कर उस पर विचार विमर्श तथा निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। जब वह कोप से शांत हो जाए तब वह सब सुंदर सुंदर गुणों से युक्त हो जाती हैं तथा इन दुर्गुणों का त्याग कर देती हैं। सर्शीर्षं वासुदेवं तं करोम्यं यथा पुरा शिरो अस्य शाप योगेन निमग्नं नवना विभो। इसी कारण इसी शाप के कारण भगवान विष्णु का शीर्ष छेदन हो गया है तथा वह सागर में कहीं गिर गया है। अन्यच्च कारणं किंचित् दत्तते सुरसत्तमा भवतां च महत् कार्यं भविष्यति न संशय। इसका एक और कारण भी है, वह भी मैं तुमसे कहती हूं, सुनो। पुरादित्यो महाबाहुर हयग्रीवो अति विश्रुता तपश्चके सरस्वतीत्यास्तीरे परम दारुणा। पुरा काल में एक हयग्रीव नाम का महाबाहु महाबलवान दैत्य हुआ और उसने सरस्वती के तट पर परम दारुण परम कठोर परम परिश्रम करने वाला तप किया। जपन्नेकाक्षरं मंत्रं माया बीजात्मकं मम निराहारो जितात्मा च सर्वभोग विवर्जिते। उसने एकाक्षर माया बीज हिरिंग मंत्र का निरंतर जप किया, निराहार रहा। वह सभी अपनी शरीर के अंगों के गुणों का उसने त्याग कर दिया तथा सभी भोगों का भी उसने त्याग कर दिया। ध्यायन्नमां तां सिं शक्तिं सर्वभूषण भूषितां एवं वर्ष सहस्त्रं च तपश्चेकेति दारुणम्। उसने वह तप 1000 वर्षों तक निरंतर किया तथा उसने सभी आभूषणों से युक्त मेरे तामसी स्वरूप का ध्यान धारण कर यह जप किया। सिंहोपरि स्थिता तत्प्रह तमोवाचम दयान्विता वरम बुभ्रीं महाभाग ददामी तव सुव्रत। तब मैं सिंहासन पर स्थित होकर उसको मैंने दर्शन दिया तथा मैंने उसे कहा, हे महाबाहु, तुमने सुव्रत किया है, मैं तुम्हें अवश्य ही वर प्रदान करूंगी, वर दूंगी। इति श्रुत्वा वचो देव्या दानव प्रेम पूरिता। इतना सुनकर वह दानव प्रेम पूरित होकर प्रदक्षिणाम प्रणाम च चकार प्रत्यतास्तदा। तुरंत ही भगवती जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करने लगा तथा प्रदक्षिणा करने लगा, चारों तरफ उनकी परिक्रमा करने लगा। दृष्ट्वा रूपम मदीयं स प्रेमोत्फुल्ल विलोचन हर्षाश्रु पूर्ण नयनः स्तुष्टाव स च मां तदा। इस प्रकार वह भगवती को देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनको प्रेम फुल्लित होकर उनकी वंचना करने लगा, उनकी जो है तपस्या करने लगा। हयग्रीव उवाच। हयग्रीव ने कहा, नमो देव्ये महामाये षष्ठी स्थितिन्तिकारिणी भक्तानुग्रह चतुरे कामदे मोक्षदे शिवे धराम्बुतेजः पवनख पंचानां च कारणम् त्वं गन्धर्वरसरूपाणां कारणं स्पर्श शब्दयो घ्राणं च रसनां चक्षुः त्ववाक् श्रोतमिन्द्रियाणि च
कर्मेन्द्रियाणि चान्यानि तत्व सर्व महेश्वरी। हे भगवती महामाया, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय करने वाली, मैं आपकी शरणागत हूँ, चरणाम्बज हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही पंच तत्वों में विद्यमान हैं। धरती, आकाश, जल, वायु तथा अग्नि में आप ही का स्वरूप है, आप ही का बल है और इनके ही द्वारा इनके गुण, रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, इन्हीं की पंच ज्ञानेन्द्रियां, नेत्र, वाक, चक्षु, घ्राण, श्रोत्र तथा त्वचा और इन्हीं के द्वारा रचित पंच कर्मेंद्रियों में भी आप ही की शक्ति विद्यमान है। दिव्य उवाच, भगवती जगदम्बा ने कहा, जातश्च हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतश्च च मर्यादा छिद्रशी लोके भवेच्च कथमन्यथा। हयग्रीव उवाच, यथा मे मरणं मात्र न भवेत् तथा कुरु भावीयमं मरो योगी तथा आजेयस्सुरासुरे। हे भगवती जगदम्बा, यदि आप मुझे आशीर्वाद देती हैं, आप मुझे वचन देती हैं, आप मुझे वर प्रदान करती हैं, तो आप मुझे मृत्यु पर विजय प्रदान करें। भगवती जगदम्बा ने कहा कि इस जगत में मृत्यु ध्रुव है, यह अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त करेगा। यह संसार का नियम है, इस प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ा जा सकता। अतएव तुम कोई अन्य वर मांगो। हयग्रीव उवाच, हयग्रीव ने कहा, हयग्रीवा आच मे मृत्यु नान्यस्मात् जगदम्बिके इति मे वांछितं कामं पूजस्व मनोगतम। हे भगवती जगदम्बा, मेरी कामना और वांछा को आप पूरी करें और मुझे हयग्रीव के द्वारा मृत्यु प्राप्त हो, यही वरदान प्रदान करें। दैव्य उवाच, भगवती जगदम्बा ने कहा, ग्रह गच्छं महाभागा कुरु राज्यं यथा सुखम हयग्रीवाद्यते मृत्युर्न तेनूनं भविष्यति। हे दैत्यराज, जाओ सुख से राज्य का भोग करो, अपने राज्य को निष्कंटक जानो, अवश्य ही भविष्य भूतकाल में तुम्हें हयग्रीव के द्वारा ही मृत्यु प्राप्त होगी। इति दत्त्वा वरं तस्या अंतर्धानं गता तथा मुदं परमिकां प्राप्या सोऽपि स्वभवनं गता। भगवती जगदम्बा इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई और हयग्रीव अपने राज्य की तरफ चला, अपने भवन की ओर चल दिया। स पीडयति दुष्टात्मा मुनीन् वेदांश्च सर्वशः न को अपि विद्यते तस्य हंता अद्य भुवनत्रये। इस समय वह दैत्यराज मुनियों को तथा वेदों को पीड़ा प्रदान कर रहा है तथा उसका हंता विद्यमान होना चाहिए, उसका हंता उसका हरण करे, ऐसा प्रयोजन भुवनत्रय में होना चाहिए। तस्मात् शीर्षं हयस्त्याशः समुद्रतं मनोहरं देहत्रः विशिरो विष्णुः सत्वष्टा संयोजिष्यति। हयग्रीवो अत्थ भगवन्नः अनिश्चन्ते तं महासुरं पापिष्ठं दानवं क्रूरं देवानां हितकाम्यम्। इस समय विश्वकर्मा एक है घोड़े का मस्तक काटकर भगवान विष्णु के कबंध पर रखें, भगवान विष्णु के कंठ पर रखें, तो वह भगवान हयग्रीव उस दुष्टात्मा पापात्मा का हंता बनेंगे तथा उसको मृत्यु प्रदान करेंगे और देवताओं के हित की कामना पूर्ण होगी। सूत वाचा, सूत जी कहते हैं, एवं सुरास्तदा भाचा सर्वाणी विरामः देवस्तदा संतुष्टा तमुचोर देव शिल्पिनम। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने विराम लिया तथा वह अंतर्ध्यान हो गई और देवताओं ने कार्य की संतुष्टि के लिए देव शिल्पी से कहा। देवाचु, देवताओं ने कहा, कुरु कार्यं सुराणां वै विष्णु शीर्षाभियोजनम दानव प्रवरम दैत्यम हयग्रीवो भहनिष्यति। देवताओं ने कहा, विष्णु भगवान के शीर्ष पर घोड़े का मस्तक लगना चाहिए, इसी से देवताओं के कार्य की प्रगति होगी तथा भगवान हयग्रीव उस दानव प्रवर दैत्य का विनाश करेंगे। सूतवाच,
इति श्रुत्वा वचस्तेषां त्वष्ट्रा चातिन्तवरान्वितः वाजिशीर्षं चकर्ताशुः खड्गेन सुरसन्निधो विष्णो शिररेतेनाशु योजितं वाजिमस्तकं हयग्रीवो हरिर्जातो महामाया प्रसादतः। इतना सुनते ही त्वष्टा ऋषि ने एक घोड़े का मस्तक काटा तथा वह भगवान विष्णु के शीर्ष पर रख दिया, गर्दन पर रख दिया। भगवान हयग्रीव प्रकट हो गए तथा इस प्रकार महामाया के प्रसाद से हयग्रीव अवतार हुआ। क्रियतां तेन कालेन दानवो मददर्पिता नीतस्तरसा संख्येन देवानां निपोरजसा या इदं शुभमाख्यानं शृण्वन्ति भुवि मानवा सर्व दुःख विनिर्मुक्ता भवन्ति न संशया। महामाया चरित्रं च पवित्रं पापनाशनं पठतां शृणतां चैव सर्वसंपत्ति कारकं सर्वसंपत्ति कारकं। भगवान हयग्रीव ने उस दैत्य का विनाश किया, उसका वध कर दिया और उसका वध कर देवताओं के कार्य को पूर्ण किया। यह इदं शुभमाख्यानं शृण्वन्ति भुवि मानवः, जो मनुष्य इस शुभ व्याख्यान को सुनता है वह सर्व दुखों का विनाश करता है, सर्व दोषों से मुक्त हो जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। महामाया का यह चरित्र परम पवित्र है, पाप का नाश करने वाला है। जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है, वह सर्व संपत्ति को प्राप्त करता है, सर्व संपत्ति उसकी दासी होती है। इति श्री देवी भागवते प्रथम स्कंधे हयग्रीव अवतार कथनम नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय में यह हयग्रीव कथा अवतार की लीला पूर्ण हुई, निरंतर चलती रही। भविष्य में भी यह कथा निरंतर चलती रहेगी। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें। ओम नमः चंडिकायै।